अब हम फोर्थ मॉडल का थर्ड एग्जांपल करते हैं। इसको भी हम एलिगेशन रूल से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सम ऑफ ₹15,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम एंड द अदर एट 10% पर एनम। व्हाट इज द सम ऑफ लेंट एट 10% पर एनम इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज ₹900। ठीक है, हमें एक सम ऑफ मनी दी हुई है 15,000 जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को सिंपल इंटरेस्ट पे लेंट किया गया है 5% पर एनम पर और दूसरे पार्ट को 10% पर एनम पर लेंट किया गया। ठीक है, हमें जो 10% पर एनम पर लेंट की अमाउंट वो बतानी है कि क्या है, और अगर जो टोटल इंटरेस्ट है वो हो ₹900। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को फिर से दो तरह से कर सकते हैं, इक्वेशन की हेल्प से और एलिगेशन की हेल्प से। इक्वेशन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं कि हमें दो प्रिंसिपल दिए हैं यहाँ पर, जो 5% पे लिया गया और 10% पर लिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल 2 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, ये वन इक्वेशन रहेगी और सेकेंड इक्वेशन रहेगी कि 5% पे माना कि सारी अमाउंट ली है 15,000 और प्लस 10% 15,000 पे इज इक्वल टू 900 जो कि टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, और हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से देखते हैं कि हम एलिगेशन का रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरह से अमाउंट लेंट की गई है, एक 5% पर एनम पर और 10% पर एनम पर। हमें फाइंड आउट करना है कि 10% पर एनम पर कितनी अमाउंट लेंट दी गई है। तो माना कि 15,000 5% पर लेंट की गई है, तो टाइप 1 है 5% ऑफ 15,000, तो 5% होता है 15,000 का 750। ठीक है, हमने मान लिया कि सारी की सारी जो 15,000 है 5% पे लेंट कर ली तो 750। और टाइप 2 है कि 10% लेंट की गई है, तो हमने मान ली कि सारी की सारी 15,000 ही 10% पर लेंट कर ली, तो 15,000 का 10% 1500। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 900, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये मिक्सचर है 900। तो अब हमारे पास टू टाइप्स दी हुई हैं और हमें मिक्सचर दिया हुआ है, तो हम इसकी हेल्प से एलिगेशन रूल अप्लाई करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास टाइप 1 है, टाइप 2 है और मिक्सचर है। टाइप 1 है हमारे पास 750 और टाइप 2 है 1500 और मिक्सचर है 900। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस डिफरेंस करें इसका, तो ये आएगा 150 और ये आएगा 600, तो 4 टाइम्स, तो 4:1, यानी कि जो रेशो आया वो आया 4:1। लेकिन हमें क्वेश्चन में 10% पर एनम पर जो अमाउंट लेंट की गई है वो पूछा गया है। तो अब ये जो 4 पार्ट है वो है 5% जो अमाउंट ली गई है लेंट पे, और 1 पार्ट है वो है जो 10% अमाउंट लेंट की गई है। तो अगर हम देखें कि जो प्रिंसिपल अमाउंट 10% पे लेंट की गई है वो क्या रहेगी, जो 10 का पार्ट है वो है 1 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास है टोटल अमाउंट, क्योंकि जो टोटल अमाउंट हमें जो लेंट की गई है 15,000 उसमें से ही 10% जो है वो लेंट की गई है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3,000, यानी कि जो 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट लेंट की गई है वो है 3,000 रुपीज। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते एलिगेशन रूल्स की हेल्प से, और आप इनको इक्वेशन की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रेगुलर प्रोसेस भी देखा और एलिगेशन मेथड भी देखा, तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता हो आप उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन और मिक्सचर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।